भगवान से आप भागवत जी सुन रहे हैं, 7 दिन तक सुनेंगे। पहले भी आपने सत्संग किया होगा, गीता रामायण भागवत ग्रंथ भी आपने स्वाध्याय किए होंगे। बताइए कि वेद पुराण सुनने का, पढ़ने का, सत्संग करने का फल क्या है? हम क्यों सत्संग करते हैं? क्या पाने के लिए? आप लोग यहाँ क्या पाने के लिए आए हैं? क्या पाने के लिए आए हैं? साधु लोग साधु बनते हैं क्या पाने के लिए? आप लोग वृंदावन आए हैं क्या प्राप्त करने के लिए? केवल एक चीज, भगवत प्रेम। उद्धव जी वृंदावन क्या पाने आए थे? प्रेम पाने तो आए थे। तो जीवन तब सफल होगा जब हमारे हृदय में प्रेम हो। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान कहते हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। बिना प्रेम की गति किसी की नहीं है। इसलिए अंतिम सत्य यही है कि हम सब कुछ प्राप्त करें, पर प्रेम भगवान के चरणों में बना रहे। और भागवत जी प्रेम करना ही सिखाती है। प्रेम की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ खड़े नहीं हैं, राधा जी के साथ खड़े। क्यों? क्योंकि राधा जी कौन है? प्रेम की प्रतिमूर्ति है। जहां प्रेम है वहीं श्री कृष्ण है। रुक्मणी जी भी भगवान की पत्नी है, पर जितना प्रेम श्री राधा रानी ने किया है उतना प्रेम केवल एक ने किया है, और उनका नाम है सिर्फ भरत जी, हनुमान जी। ये उसी कोटि के प्रेमी हैं जिस कोटि की प्रेमी गोपियां हनुमान जी हैं, भरत जी हैं। ये उसी कोटि का प्यार है। बस वो प्रेम यदि आ जाए हमारे अंदर। मीराबाई प्रेम ही तो करती हैं भगवान। वो कौन सी ज्ञानी है? प्रेम करके ना पा लिया। नरसिंह जी ने क्या किया? प्रेम किया। तुलसीदास जी ने क्या किया? प्रेम किया। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? प्रेम किया। इस धरती पर जितने भक्त भगवान को पाए हैं, बिना प्रेम के कहां प्राप्त होता है? प्रेम से ना, आप किसी गाय को रोज हाथ फेरें, एक रोटी खवाएं, तो गाय भी समझने लगती है कि ये हमसे प्रेम करता है। वो आपको देखकर आपके पास आ जाती है। गाय भी प्रेम की भाषा समझती है कि नहीं? आप किसी कुत्ते को हाथ फेरने लग जाइए, कुत्ता भी समझ लेगा कि हमसे प्रेम करता है। वो आपको देख के, सबके पास 1000 लोग बैठे होंगे पर वो आएगा आपके पास, क्योंकि उसे पता है कि प्रेम यहाँ से मिलना है। सोचिए कि कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, पशु पक्षी सब प्रेम की भाषा समझते हैं, तो भगवान कौन सी भाषा समझते होंगे? क्या भगवान को हीरा मोती सोना चांदी चाहिए? भगवान केवल प्रेम से रीझते हैं। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। वृंदावन आने की सार्थकता तब होगी जब यहाँ आकर बिहारी जी से प्रेम हो जाए। भागवत सुनना तब सफल होगा जब भगवान से प्रेम हो जाए। लड़की का विवाह तब सफल माना जाता है जब उसका उसके होने वाले पति से प्रेममय गृहस्थी चालू हो जाए। पति का पत्नी से, पत्नी का पति से प्रेम है तो गृहस्थी अच्छी है। विवाह में बाप ने लाखों खर्च किया, करोड़ों खर्च किया, और प्रेम तो हुआ नहीं, तो करोड़ों व्यर्थ हो गए। आपने खूब भागवत सुनी पर भगवान के चरणों में प्रेम तो हुआ नहीं, तो भागवत सुनना व्यर्थ हो गया। इसलिए भागवत श्रवण करके एक ही चीज पाना है, केवल प्रभु चरणों में प्रीति। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अहरनिश, हर समय काम करो। काम करना बुरा नहीं है, भागवत जी अकर्मण्य नहीं बनाती। काम करो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पर काम करते हुए प्रेम भगवान के चरणों में बना रहे। प्रेम 2 तरह का होता है। आप लोग भी प्रेम करते होंगे भगवान से, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करते। प्रेम 2 तरह का होता है। एक बाहरी प्रेम है जो देखने दिखाने के काम आता है। हम लोगों को दिखाते हैं कि देखो हम भी प्यार करते हैं, है ना। एक प्यार होता है सामान्य भाषा में, जैसे आज का प्यार है, कह दो कि आई लव यू, तो सामने वाले को लगता है हमसे प्यार करता है। जो कि आज के लड़का लड़के आई लव यू से अपना प्यार स्टार्ट कर लेते हैं। अब बताइए, क्या माँ ने अपने बेटे को कभी में प्रीति? हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अहरनिश, हर समय काम करो। काम करना बुरा नहीं है, भागवत जी अकर्मण्य नहीं बनाती। काम करो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ,
पर काम करते हुए प्रेम भगवान के चरणों में बना रहे। प्रेम दो तरह का होता है। आप लोग भी प्रेम करते होंगे भगवान से, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करते। प्रेम दो तरह का होता है। एक बाहरी प्रेम है जो देखने दिखाने के काम आता है, हम लोगों को दिखाते हैं कि देखो हम भी प्यार करते हैं, है ना। एक प्यार होता है सामान्य भाषा में, जैसे आज का प्यार है, कह दो कि आई लव यू तो सामने वाले को लगता है हमसे प्यार करता है, जो कि आज के लड़का लड़के आई लव यू से अपना प्यार स्टार्ट कर लेते हैं। अब बताइए, क्या माँ ने अपने बेटे को कभी आई लव यू कहा? क्या जरूरत है कहने की? नहीं कहा। नहीं कहा इसका मतलब क्या हुआ कि माँ बेटे से प्यार नहीं करती? माँ ने कभी बेटी को आई लव यू नहीं कहा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि माँ बेटी को प्यार नहीं करती। क्यों? जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ फिर शब्दों की जरूरत नहीं होती। और एक बात याद रखिएगा, प्रेम को समझाने के लिए इस धरती पर कोई शब्द बना ही नहीं है। आई लव यू कह देने से प्यार होता तो आई लव यू कहने वाले तो अभी आपने देखा एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए किसी लड़के ने, तो क्या उस लड़की ने उससे आई लव यू नहीं कहा होगा? क्या उसने उसको आई लव यू नहीं कहा होगा? कहा होगा ना। पर ये प्यार कौन सा है? बाहरी प्यार है, केवल भूख वाला प्यार था। एक जो रियल प्यार होता है ना, बेटी के पाँव में कांटा लग जाए तो बाप रो पड़ता है, बेटे के पाँव में कांटा लग जाए तो बाप रो पड़ता है। ये कौन सा प्यार है? रियल प्यार है। तो जहाँ प्यार है वहाँ कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस जहाँ भगवान से सच्चा प्रेम हो जाएगा वहाँ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं। प्रेम कहा नहीं जा सकता, प्रेम तो प्रेम है, वो तो अंदर ही रहेगा, बाहर भावों में दिखाई पड़ेगा, व्यवहार में दिखाई पड़ जाएगा, शब्दों में दिखाई ना पड़ेगा। इसलिए प्रेम किसी शब्द का मोहताज नहीं होता, प्रेम आई लव यू का मोहताज नहीं है। इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम करना सीखिए। प्रेम दो तरह का, एक बाहर का दिखावा, एक भीतर का प्रेम, रियल, जिसे रियलिटी कहते हैं। वो रियल प्रेम चाहिए भगवान से। यदि आप कर सकें तो कर लीजिएगा। भगवान को प्रहलाद जी ने किसके बल पे पाया? प्रेम के बल पर। होलिका लेकर के बैठ गई प्रहलाद जी को, आग में ताकत नहीं थी कि जला पाए। किसने रोका था? आग भी शीतल हो गई, किसके आगे? प्रेम के आगे। मीरा को जहर का प्याला दिया गया, वो जहर भी अमृत हो गया, किसके कारण? गोपियां क्या करती हैं भगवान से? गोपियां गाली देती हैं, तू कपटी है। भगवान से कहती हैं मधुप कितब बंधो, तू कितब मतलब कपटी, तू बड़ा कपटी है। तो उस कपटी का भौरा उसका संगी है, तू नहीं जानता। तू काला है ना, तेरे कन्हैया भी काला है, तू कपटी है। तेरी मूंछों में जो पराग लगा है ना, मथुरा की गोपियां जो माला पहनी है वहां से तू रस लेकर के आया, उनके माले का पुष्प के पराग लेकर के आया है। क्या कहती हैं गोपियां? गोपियां आरती नहीं उतारती भगवान की, फूल माला दूर्वा नहीं चढ़ाती, तुलसी नहीं चढ़ाती, गालियां देती हैं। गालियां कौन देता है? जो प्रेम करता है वही डांटता है। आपसे जो प्रेम करता होगा ना वही आपको डांटेगा। आपको पड़ोसी कभी नहीं डांटते, हमेशा आपकी माँ डांटती है, बाप डांटता है, भाई डांटता है। जो अपने हैं वो डांटेंगे। जहाँ प्रेम है वहाँ शिकायत है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ शिकायत नहीं। इसलिए भगवान से ऊपरी वाला प्यार होगा तो उस प्यार का अर्थ कुछ नहीं है। करते रहो, सारी जिंदगी माला फेरो, माला फेरत जग हुआ, सारा जीवन फेर लो माला। प्रेम 2.5 अक्षर प्रेम का कहे सो पंडित हो। तो भागवत जी हमें सच्चा प्रेम करना सिखाती है। यदि आप लोगों के हृदय में जगह है, खाली है थोड़ा सा हृदय दिल, तो भगवान को बिठाइएगा प्रेम से, और भगवान से सच्चा प्रेम। अच्छा, प्रेम की पहचान क्या है? आप हमसे प्रेम करते हैं या हम आपसे प्रेम करते हैं, या आप भगवान से प्रेम करते हैं? क्या कैसे पता चलता है कि आप प्रेम करते हैं? बताइए, प्रेम का सबूत क्या है, प्रमाण क्या है? कैसे पता चलेगा कि आप प्रेम करते हैं? प्रेम का स्वरूप क्या है? हम प्रेम करते हैं भगवान से। आपका बेटा यदि 1 साल के लिए परदेश चला जाए काम धंधा करने, पढ़ने लिखने, तो माँ उसकी याद में क्या करती है? रोती है। क्यों रोती है? क्योंकि माँ उससे प्रेम करती है। जो प्रेम है ना वो लिक्विड फॉर्म में आंसू बनकर प्रकट होता है।
यही है, जब भगवान से प्रेम होगा तो बिहारी जी को देखते ही आंखों में अपने आप अश्रुपात होने लग जाएगा। यही प्रेम है। और प्रेम केवल आंसू चाहता, वो प्रेम भगवान कहाँ है? सब जगह है। पर प्रेम से जहां पुकारोगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। इसलिए आप लोगों के पास पैसा तो है भगवान को चढ़ाने के लिए, सोना भी है, चांदी भी है, लोग चढ़ाते हैं, नारियल है, लड्डू है, पेड़ा है, हार है, सब है। बताइए, क्या ये पुष्पों की माला भगवान को जरूरत है इसकी? क्या नारियल की जरूरत है? क्या मिठाई की जरूरत है? जिसने गन्ने में मिठास भरी है उन्हें कौन सी मिठाई खवाओगे? जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं उन्हें कितना धन दोगे? इसलिए भगवान को आपके पैसा, हीरा मोती, सोना चांदी की जरूरत नहीं है, केवल आपके प्रेम के दो आंसुओं की जरूरत है। वो दो आंसुओं में रीझ जाते हैं। सबसे सस्ते हैं भगवान। संसार के आदमी को भी आप इतने जल्दी नहीं रिझा सकते जितने जल्दी भगवान को रिझाया जा सकता है। यदि रिझाना आ गया तो भगवान कैसे रीझते हैं? केवल प्रेम करके कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान को केवल रोकर पुकारिएगा। जिस दिन रोकर पुकारेंगे ना, आंसुओं से हमारा हृदय धुल जाता है, निश्चित निष्कलंक निष्पाप हो जाता है। फिर जब शुद्ध होता है ना, तो भगवान आके हृदय में बैठ जाते हैं। बस ये सत्संग आपको प्रेम करना सिखाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बस प्रार्थना यही है कि भगवान से सच्चा प्रेम कीजिएगा, दिखावे में ना चले जाइएगा। प्रेम को किसी चीज की जरूरत नहीं है। एकांत में बैठ के आप बस भगवान के लिए 2 मिनट रो लिया करिए, इससे बड़ी कोई पूजा हो नहीं सकती। ठीक है, बस आप सभी जनों को बारंबार नमन। आप सभी भक्त जनों के चरणों की धूल ये दास अपने माथे पे लगा रहा है, क्योंकि आप सभी परम भक्त हैं और भक्तों की रज माथे पे लगाने से भक्ति बढ़ती है। तो हम तो आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी भक्ति भी दिनों दिन बढ़े और ठाकुर जी के चरणों में अनन्य प्रेम हो। और स्वामी जी के चरणों में भी निवेदन कि आप भी आशीर्वाद दें दास को कि भगवत प्रेम, भगवत भक्ति बढ़ती चली जाए। और भागवत जी की तो क्या, साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, प्रत्यक्ष भगवान है, भागवत जी के रूप में विराजमान। भागवत जी नहीं, ये भगवान भागवत जी के रूप में। क्या क्या कहें आपसे, आचार्य जी अब कहेंगे। कथा में बहुत डिस्टर्ब हो गया दास के कारण, अपराध क्षमा। आप लोग स्वामी जी गौरी गोपाल जरूर आइएगा और दास को अपनी चरण धूल प्रदान जरूर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वृंदावन आकर ऐसे महापुरुषों से भागवत श्रवण कर रहे हैं। एक बार आचार्य जी के लिए सुंदर करतल ध्वनि। और आप लोगों के भाग्य की सराहना हम क्या करें, देवता भी कर रहे होंगे कि ठाकुर जी का पावन चरित्र श्रवण करने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। बारंबार आपके चरण